नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 20 जनवरी 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। माघ मास है, कृष्ण पक्ष है, शिशिर ऋतु है। तिथि आज की त्रयोदशी है और आज का वार है शुक्रवार। आज महाशिवरात्रि है। आज के नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र दोपहर 12:40 तक है। उसके बाद में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आ जाएगा। योग व्याघात है, शाम 6:55 तक। आगे हर्षण योग है। आज का ये जो दिन है योग की दृष्टि से आध्यात्मिक उपलब्धियों का दिन है। आप तीर्थ जाइए, मंदिर जाइए, कोई मंत्र जाप कीजिए, योग प्राणायाम कीजिए, उसके लिए आज का दिन विशेष योग कारक है। करण वणिज है, सुबह 10:02 तक। आगे वृष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:14 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:50 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य या लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12:11 से दोपहर 12:53 के बीच रहेगा। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन 4 दुष्ट मुहूर्त को ध्यान से समझिए, क्योंकि सूझबूझ से इन्हें टाल देना है। इस दौरान अगर कुछ अच्छे कार्य करते हैं उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है। ये है सुबह 9:21, फिर सुबह 10:03, फिर दोपहर 12:53 और फिर 1:35। इन चारों दुष्ट मुहूर्त को टाल देंगे, दिन बहुत अच्छा बीतेगा। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में। पहली कोशिश कीजिए कि पश्चिम दिशा की यात्रा को कल पे टाल दें। जाना बहुत ज़रूरी हो तो छोटा सा परिहार करें। परिहार बहुत ही सरल है कि पश्चिम की ओर मुख करके थोड़े से जौ के दाने या राई के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें और इस दौरान अपने अपने हृदय में भगवान श्री राम या अपने इष्ट का ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें कि दिशाशूल की तरफ जा रहा हूँ, मेरे साथ चल के यात्रा को सुरक्षित और मंगलमय बनाएं। अगर आप ऐसा करते हैं उपाय के साथ साथ ईश्वर से प्रार्थना, तो आपकी यात्रा सिद्ध भी होती है और सुरक्षित भी रहती है। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 8:33 से सुबह 10:30 तक, फिर दोपहर 12:32 से दोपहर 1:51 तक। ये 2 कालखंड ऐसे आएंगे। बाकी दिन की अपेक्षा इस दौरान आपको सफलता ज़्यादा मिल सकती है अगर आप अच्छे एफर्ट्स करते हैं। दर्शकों, आज की चंद्र राशि धनु है। इन चंद्रमा धनु राशि में, जिससे 12 राशियों का हाल कुछ इस प्रकार रहेगा। मेष राशि वाले अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अगर वो कहीं बाहर काम करते हैं तो उन्हें ज़्यादा सतर्क रहने को कहें, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती है। तो थोड़ा सा आप कम्युनिकेशन रखें अपने पिता से और उनके स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी उनको बताते रहें। वृष राशि वालों को प्रेम संबंधों में किसी अन्य व्यक्ति के कारण खटास उत्पन्न हो सकती है और दूरियां बढ़ जाएंगी। तो इस प्रकार की सिचुएशन बनती है, तो बाहर से किसी दूसरे की वजह, तीसरे व्यक्ति की वजह से आप मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने दें। आपका मन आज विशेष अशांत रहेगा और आप किसी से कुछ अपनी बात भी कह नहीं पाएंगे। ऐसे मिथुन राशि वाले प्रतियोगी परीक्षा की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का ये जो दिन है किसी के द्वारा अच्छा मार्गदर्शन मिलने का दिन है। और ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा कि आपको एकदम खुश कर देगा। आपको लगेगा कि अब मैं बहुत आसानी से एग्ज़ाम पास कर जाऊँगा। कर्क राशि वालों के लिए आज आप अपने व्यापार में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, जिसका बहुत ही अच्छा उचित लाभ, अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। परिवार में किसी चीज़ को लेकर खुशी का माहौल रहेगा। कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई अच्छी प्लानिंग हो सकती है। सिंह राशि वाले छात्रों को अपनी कड़ी मेहनत का परिणाम मिलेगा, लेकिन फिर भी मन निराश रहेगा। यानी आपकी एक्सपेक्टेशन जितना नहीं मिलेगा, फिर भी आपको ये रहेगा कहीं ना कहीं कि मुझे कोई थोड़ी सी कमी रहेगी। किसी चीज़ की चिंता रह सकती है, जिस कारण से किसी भी काम में आपका आज मन नहीं लगेगा। ऐसे ही कन्या राशि वाले शेयर मार्केट में निवेश किए हुए पैसों से आपको लाभ मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं उन्हें आज बाहर निकलने से बचें, अन्यथा कुछ ना कुछ अनहोनी घटित हो सकती है। यानी आज आप घर रहें या अपने ही शहर में, अपने ही आसपास ही रहें, बहुत लंबी यात्रा ना करें, नहीं तो कोई समस्या आ सकती है। तुला राशि वाले अपने घर में सदस्यों का आपके झगड़ा हो सकता है आपस में। आपको धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। एकदम कूल काम रहिएगा। घर की बातों को बाहर कहने से बचें, नहीं तो ये आपके लिए उल्टा पड़ेगा। आपकी बदनामी भी होगी और वो झगड़ा भी बढ़ जाएगा। ऐसे वृश्चिक राशि वाले जॉब में समस्या उत्पन्न होगी और आपके काम से आपके बॉस खुश दिखाई नहीं देंगे। हो सकता है कि आपके सीनियर्स आपसे उतने संतुष्ट ना रहें जितने हमेशा रहते हैं। हालांकि आप अपना 100% देने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज कोई कमी रह जाएगी। तो इसको दिल से ना लगाएं, टेंशन फ्री रहें, अपना काम करते रहें। धनु राशि वाले के छात्रों को
आज अपने साथियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर आप आश्वस्त नजर आएंगे। भाई बहन का, मित्रों का भी भरपूर साथ मिलेगा। तो जो कोई अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया, उस पर ध्यान दीजिए। मकर राशि के इंजीनियरिंग, फैशन और मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है और कुछ अच्छे जॉब ऑफर भी आपको आ सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। तो अपने सामने जो विकल्प चल के आ रहे हैं ध्यान से उन्हें देखते रहिए और जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसे चुन लीजिए। ऐसे ही कुंभ राशि वाले जो सर्विस इंडस्ट्री से काम कर रहे हैं, यानी सर्विस इंडस्ट्री जुड़े हैं, ऐसे लोगों को आज काम का बोझ थोड़ा सा कम होगा। ज़्यादातर आपको ऐसा लगेगा कि इजी गोइंग में आपकी लाइफ चल रही है और ज़्यादातर टाइम आप अपने परिवार के साथ व्यतीत करेंगे और उसके लिए आपको बहुत अच्छा फील होगा। ऐसे ही मीन राशि वाले, आज जो आप काम सोचेंगे या करने के लिए घर से निकलेंगे वो पूरा नहीं हो पाएगा, यानी आपकी प्लानिंग एज इट इज़ नहीं चलेगी। और लेकिन फिर भी बाहर जाना व्यर्थ नहीं जाएगा, इसलिए अपने एफर्ट्स करते रहें, निराश ना हो, कुछ ना कुछ आपको हाथ जरूर लगेगा। तो दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर, अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा। बहुत ही सुंदर श्लोक दर्शकों शास्त्रों में आता है जो कुछ इस प्रकार है जिसे हमें समझना है, अपने जीवन में उतारना है। वो है कि संपतो विपत्तो च महता मेक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तश्चास्तमय तथा। इसका अर्थ ये है कि संपत्ति और विपत्ति में महापुरुषों का व्यवहार एक समान रहता है। जैसे सूर्य उदय के समय भी रक्त वर्ण का होता है और अस्त होते समय भी रक्त वर्ण का होता है। ऐसे ही आगे बहुत ही सुंदर श्लोक है कि वणे रणे शत्रु जलाग्नि मध्ये महार्णवे पर्वत मस्तके वा सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थिति वा रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि। इसका अर्थ ये है कि अरण्य में, यानी कि जंगल में, रणभूमि में, शत्रु समुदाय में, जल में, अग्नि में, महासागर में या पर्वत शिखर पर सोते हुए उन्मत्त स्थिति में या प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में मनुष्य के पूर्व पुण्य, यानी पिछले जो आपने अच्छे कार्य किए वही रक्षा करते हैं। बहुत ही समझने वाली बात है कि हम सोचते हैं कि हम जो ये पुण्य कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, ये कब काम आएंगे, ये तो अगले जन्म की बात हो गई। इसी जन्म में काम आते हैं। जब हम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे होते हैं तो हमारे पुण्य हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। तो ये सब समझिए, अपने जीवन में उतारिए और इस ज्ञान चर्चा को अपने जीवन का एक अहम भाग बनाइए। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, सबसे पहले भगवान शिव जी पर मीठे दही से अभिषेक कीजिए, यानी दही में मिश्री मिलाइए, उससे शिव जी का अभिषेक करें और 5 माला लघु मृत्युंजय ओम होम जूम से है, ओम होम जूम से की 5 माला वहीं मंदिर में बैठ के करें। उसके बाद आज छोटी छोटी 8 कन्याओं को मिठाई और कुछ भी वस्त्र या कॉपी पेन जैसा कुछ भी सामान आप देकर और उनसे आशीर्वाद लें। तो आपका ये जो आने वाला वर्ष है सुख शांति से बीतेगा, भगवान की कृपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे दर्शकों, धन कमाना और धन जोड़ना ये दोनों अलग अलग विषय हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि कमाई तो बहुत हो रही है लेकिन उससे ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं और ऐसे में घर में समृद्धि या कहें कि बरकत दिखाई नहीं देती। वास्तुशास्त्र में ऐसा अक्सर उत्तर दिशा के दूषित होने से होता है। यानी आप देखें कि जो धुर उत्तर यानी एग्जैक्ट नॉर्थ है, वहाँ कहीं आपने टॉयलेट, सीढ़ी या कोई पिलर, खंबा तो नहीं बना रखा है। ऐसे दोष होने पर वास्तु अनुसार दोष सुधरवाने के साथ साथ उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर महाराज की साधना उपासना से भी बहुत ही तेज गति से इस समस्या का समाधान हो जाया करता है। सबसे पहले तो उत्तर में कुबेर महाराज का एक चित्र आप अवश्य लगाएं, लेकिन अगर वहाँ टॉयलेट बना हो तो उस पर ये चित्र बिल्कुल नहीं लगाना है। उसके अलावा और कोई समस्या है तो वहाँ पे एक चित्र लगा सकते हैं। ऐसी स्थिति यानी अगर टॉयलेट लगाए तो वहाँ पे एक दर्पण आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ नित्य कुबेर उपासना करें, क्योंकि कुबेर महाराज देवताओं की निधि के अधिपति हैं और इनकी कृपा से ही भंडार अक्षय हो जाते हैं और धन आकर घर में रुकना शुरू हो जाता है। इसके लिए आप एक कुबेर यंत्र शुभ मुहूर्त पर घर ले आएँ, जैसे रवि पुख्य, सर्वार सिद्धि, गुरु पुख्य, किसी भी मुहूर्त में, और उसे फिर एक लाल वस्त्र पर विराजित करके पंचोपचार से उसकी पूजा करें, शहद का भोग रखें, फल अर्पित करें और नित्य 11 माला 27 दिन तक इस विशेष मंत्र की करें तो सभी आर्थिक समस्याओं के समाधान मिल जाते हैं, धन आकर स्थायी हो जाता है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिम में देही दापय स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिम में देही दापय स्वाहा। ऐसे ही कुबेर महाराज के साथ साथ गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर घर में लगाकर
पूजा करने से भी सभी कार्य तीव्रता से सिद्ध होने लगते हैं और धन आगमन के नए नए रास्ते बनने लग जाते हैं। कुबेर महाराज और लक्ष्मी जी की पंचोपचार से पूजन कर इस मंत्र की नित्य 11 माला 27 दिन जपें, आपको प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देगा आर्थिक रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनम पूरे पूरे नमः। मंत्र फिर से समझिए, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनम पूरे पूरे नमः। इस मंत्र को कीजिए और आर्थिक रूप से कैसे बहुत तेज गति से आप आगे बढ़ते हैं आप खुद देखेंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी बहुत बड़ी समस्या यानी आर्थिक समस्या का समाधान कर देंगे। अब बात करते हैं आपके सवाल पर। आज आपके सवाल में हमारे पास पत्रिका आई है, हमारे दर्शक सवाई माधोपुर से हमारे दर्शक है सिद्धार्थ जी की। 17 जनवरी 1998 का इनका जन्म है, 10:45 सुबह का करौली में इनका जन्म हुआ था। विवाह और स्वास्थ्य के विषय में आपने प्रश्न किया है। सिद्धार्थ जी, शनि की सीधी दृष्टि विवाह भाव पर है तो विलंब होना तय है, आपकी शादी लेट होगी, लेकिन भाग्यवान पत्नी आएगी, ये भी इसमें जन्म पत्रिका में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और आप स्वयं भी बहुत भाग्यशाली है, आय के 3-4 स्तोत्र रहेंगे, ऐसा आपकी जन्म पत्री बता रही है। विवाह का जो योग है 2023 मार्च अप्रैल में बन रहा है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक समस्याएं जैसे अनिद्रा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब आपको हो सकते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से बात करें तो कफ और वात विकार आप विशेष रूप से आपको पीड़ा देंगे। ऐसे में नित्य भगवान शिव जी की शिवार्चन करें, महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करें, बहुत ही जरूरी है आपके लिए। साथ साथ पेट की व्याधि से आप बचे रहें, इसके लिए खान पान में नियंत्रण रखें। ब्लड शुगर की समस्या ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अपने भोजन को उसी प्रकार से आप निर्धारित करें कि आपको शुगर कंट्रोल रहे। तो ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स और प्रश्न दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करके, मैसेज करके हमसे परामर्श ले सकते हैं, जिसका इसी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत जल्दी जवाब दे दिया जाता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप बताए हुए उपायों को पूरी तरीके से सटीक विधि से करके लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे आपका जीवन सुखी समृद्ध ईश्वर में होता जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के हमारे इस खास सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज़ ऑरेकल कार्ड के ज़रिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हम ऐसा क्या करें और ऐसा क्या ना करें जिससे कि हम अपने दिन को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए होगी, एक उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 यानी कि 11, तो 1 और 1 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 2, तो 2 होगा आपका मूलांक। और आज की जो तारीख है वो है 20 जनवरी 2023। नंबर 2 आज की तारीख का जो जोड़ है और नंबर 2 के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं चंद्रमा, जो कि सभी के ऊपर मानसिक रूप से अपना बहुत अधिक प्रभाव दिखाते हैं। तो आइए जानते हैं अपने आज के कार्यक्रम में कि 1 से लेकर 9 मूलांक तक क्या प्रभाव पड़ने वाला है चंद्रमा का। जानते हैं कि मूलांक 1 के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है। और आज हम एंजल्स और एंसेस्टर्स से इस चीज़ की प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमें गाइड करें मूलांक 1 के लिए, आज यानी कि 20 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, मेडिसिन मदर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन मूलांक 1 के जातकों को स्वास्थ्य लाभ होगा, अटके हुए जो कार्य हैं वो आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ मूलांक 1 के जातक जो हैं वो आज अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भीतर से पीसफुल महसूस करने वाले हैं और जो हायर सेल्फ हैं आपके, जो आपके डिवाइन सेल्फ हैं, उनके साथ बहुत अच्छा सा कनेक्शन आप फील करने वाले हैं। आपको लगेगा आज के दिन कि परमात्मा आपकी पूरी सहायता कर रहे हैं आपको आगे के कार्य कराने के लिए, आपके आगे की ग्रोथ के लिए। किसी भी प्रकार के जो अटके हुए काम होंगे वो आपके धीरे धीरे जो हैं वो गति पकड़ेंगे। विशेष तौर पर आज के दिन आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा गुजरने वाला है आज यानी कि 20 जनवरी 2023 का दिन और एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक 2 के लिए। आज की तारीख जो है उनका जोड़ भी है नंबर 2 और मूलांक 2 की रीडिंग आ रही है
और समर का कार्ड आ रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है, एकदम लाइट मूड में आप रहेंगे। आज आप खुद भी प्रसन्नचित्त अनुभव करेंगे और आपके साथ जितने भी आपके कलीग्स हैं या आपके परिवार के लोग हैं, आपके मित्र हैं, वो भी आपकी कंपनी में बहुत ही अच्छा महसूस करने वाले हैं। और आपका जो है किसी प्रकार के मांगलिक उत्सव या किसी कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का आपको मौका मिलेगा। आज के दिन आपकी सराहना होगी, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे जो भी आप काम करेंगे। कुल मिला के आज आप भीतर से बहुत खुशी महसूस करने वाले हैं और बहुत हाई एनर्जी आपकी रहने वाली है। तो जो भी कोई काम आपको अभी तक लगता था कि बहुत ज़्यादा भारी है या किसी प्रकार से बहुत कठिन काम है, वो आज आप बहुत ही चुटकियों में और आसानी से पूरा कर लेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए एंजल्स एंड एंसेस्टर्स हमें आज के दिन के लिए क्या गाइड कर रहे हैं, यानी कि 20 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, नाइट का कार्ड है, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। आपको कहा जा रहा है कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिशियल वर्क हो, चाहे वो आपका कोई पर्सनल वर्क हो, या अगर हम बात करें रिलेशनशिप की विशेष तौर पर, तो आपको कहा जा रहा है कि आपका ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, आपको ब्रेव होना बहुत ज़रूरी है। आपके जो भी डिसीजंस हैं या आप जो भी कोई काम कर रहे हैं उसमें आपको अडिग रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग निर्णय ले लेते हैं लेकिन उसके ऊपर अडिग नहीं रह पाते। उससे क्या होता है कि बनते बनते काम जो है वो अटक जाते हैं। ठीक उसी तरह की परिस्थिति आपकी बन रही है कि सबसे पहले तो आप क्या चाहते हैं उसका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। और अगर आप क्लियर हैं अपने थॉट प्रोसेस में कि जो आपको चाहिए, तो उसके बाद उसके प्रति जो भी उसको पाने के लिए आप काम कर रहे हैं, जो आपके स्टेप्स होने चाहिए वो इतने ऑनेस्ट और ब्रेवरी के साथ होने चाहिए कि फुल पावर आप उसके अंदर लगा दें, फुल आपका पैशन उसके साथ कनेक्टेड हो उस चीज़ को हासिल करने के लिए। सो आज के दिन आपको बहुत ध्यान रखना होगा अपने कम्युनिकेशन पर कि वास्तविकता में आप जो चाहते हैं उसको क्लियरली कम्युनिकेट कर सकें, ये बहुत आवश्यक है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए माँ भगवती, हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 20 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें कहा जा रहा है, मेडिसिन मदर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, आप भीतर से एक पीसफुलनेस महसूस कर सकते हैं, आप भीतर से अच्छा महसूस करेंगे। कई दिनों से जो चली आ रही आपकी परेशानियां थी वो अब आपको सुकून आप महसूस करेंगे कि आप उससे रिलीव हो गए हैं। साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप अपनी इनर नोइंग के साथ, अपने इनर सेल्फ के साथ, कहीं ना कहीं अपने परमात्मा के साथ, अपने गुरुजन के साथ आप एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी आज आप महसूस करने वाले हैं। आपको लगेगा कि आपका भीतर का जो आपके जो हृदय भाव हैं, आपका जो माइंड है, आपके जो थॉट प्रोसेस हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत सही गाइडेंस दे रहे हैं और उसकी वजह से आप सही निर्णय अपने जीवन में ले पा रहे हैं। तो कुल मिला के आज का दिन अच्छा है, अटके हुए काम आपके जो है वो बनेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें एंजल्स एंसेस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 20 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है, शील्ड मेडन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आप जो है फोकस आउट हो रहे हैं, कंसंट्रेशन आपका भंग हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है वो अपने लक्ष्य से भटक रहा है। आपको कहा जा रहा है कि वापस से अपनी प्लानिंग्स पर ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए। अगर किसी भी प्रकार से किसी पीयर प्रेशर के द्वारा या कैसे भी आपका माइंड जो है वो अपने लक्ष्य से हट रहा है, आपके प्रोजेक्ट से हट रहा है, काम से हट रहा है और फालतू की बातों में जा रहा है, या किसी प्रकार के एडिक्टिव आपकी जो है हैबिट हो रही है, तो प्लीज़ अपने आप को उससे निकालिए, उससे बचाइए। आज के दिन ब्रह्मांड आपको कहीं ना कहीं वार्निंग दे रहे हैं कि वापस से फोकस कीजिए अपने काम के ऊपर अगर आप सफलता चाहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ बैठे बैठे नहीं मिलती है, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो अपनी मेहनत से जी ना चुराइए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 20 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है, द्राविड का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन पहली बात तो बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करें।
अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर, अपने बड़े गुरुजन का आशीर्वाद लेकर ही आप आज कोई भी कार्य के लिए आगे जाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो भी बड़े आपको सलाह देते हैं उसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा अडिग रहना चाहिए। हो सकता है कि वो कार्य होने में थोड़ा सा समय लगे या कुछ चैलेंजेस आपके समक्ष आ सकते हैं, किसी प्रकार की रुकावट बाधा आ सकती है, लेकिन बड़ों के आशीर्वाद से वो सारी की सारी रुकावट बाधा आपकी पार हो जाएगी, आप उससे ओवरकम कर जाएंगे। लेकिन आपको क्या ज़रूरी है? अडिग रहना। आपको स्ट्रांग बने रहना है अपनी विचारधाराओं पर, अपनी बातों पर। अगर आपको लगता है कि आपकी प्लानिंग बिल्कुल सही है, आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, तो आपको उस जगह पर अपने आप को पैशनेटली खड़ा रखना होगा। आप देखेंगे कि बहुत जल्द परिस्थिति आपके फेवर में हो जाएगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 20 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें कहा जा रहा है, लॉर्ड का कार्ड है, टेक चार्ज विद अथॉरिटी। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको कोई ऐसा पद प्राप्त हो सकता है जहां पर आप एज ए अथॉरिटी बिहेव करेंगे। आपको टीम का लीडर बनाया जा सकता है, आपको जो है परिवार में एक बहुत महत्वपूर्ण या फिर अपने ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट कोई एक ऐसा रोल आपको दिया जा सकता है, एक ऐसी जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है जिसका निर्वाह आप बखूबी कर सकते हैं क्योंकि आप सक्षम हैं। इसके अलावा अगर देखते हैं कि आपकी टीम में अगर लोग काम नहीं कर पा रहे हैं ढंग से या किसी भी प्रकार की कार्य में ढिलाई बरत रहे हैं, क्योंकि आपको जो टारगेट अपने अचीव करने हैं या जो भी कोई कार्य आपको करना है, आज की आपकी जो टू डू लिस्ट में किसी भी प्रकार की अगर रुकावट बाधा आ रही है तो आपको खुद आगे बढ़ के इनिशिएट लेना चाहिए उस चीज को कंप्लीट करने का और लोगों को गाइड करना चाहिए फॉर द राइट पाथ। आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि खुद को भी सही रास्ते पे रखना है और अपनी पूरी टीम को। टीम का अर्थ होता है परिवार या आपके कलीग्स, जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके साथ आप जिनके साथ रहते हैं, तो आपका फर्ज बनता है आज कि खुद को भी राइट पाथ पे रखें और उन्हें भी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 20 जनवरी 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, गार्डियन एंजल का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप बिल्कुल भी अकेलापन महसूस ना करें। कुछ ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि आपको अकेले ही काम का जो है बर्डन आ जाए, या आज का दिन आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करें, तो आपको डिवाइन क्या याद दिला रहे हैं कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। आपके गार्डियन एंजल्स आपके साथ हैं। जिस परमात्मा की आप उपासना करते हैं, आज वो सूक्ष्म स्वरूप में आपके साथ हैं, उनकी कृपा दृष्टि आपके साथ बनी हुई है और वो आपको कह रहे हैं कि जो भी कोई टास्क है उसे आप करिए, आप अकेले ही आरंभ कीजिए, क्योंकि वो आपके साथ हैं और आपको वो टास्क कंप्लीट कराने में वो आपकी सहायता करने वाले हैं। तो किसी भी प्रकार की आज आप चिंता ना करें, बल्कि परमात्मा को पूरी तरह से सरेंडर अपने आप को करके और आप अपने कार्यों को पूर्ण करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए आज यानी कि 20 जनवरी 2023 का दिन कैसा गुजरने वाला है। हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं मूलांक 9 के लिए। एरो का कार्ड आया है। एरो का कार्ड जब आता है तो वो आपको ये कहते हैं कि आपको विशेष आज सावधान रहने की ज़रूरत है अपने शत्रुओं से, अपने आलोचकों और विद्रोहियों से। आज का दिन आपको अपनी सुरक्षा करनी है। ये बहुत आवश्यक है कि जो भी कोई आप करें, कार्य करें, उसमें आलोचना बहुत हो सकती है, आपको मिल सकती है। लोग आपकी छवि को खराब आज करने का प्रयास कर सकते हैं। आपको आज क्या करना है कि आपके जो भी इष्ट देव हैं जिनकी आप उपासना करते हैं, उनके कवच का पाठ अवश्य करें, उनके उग्र स्वरूप के कवच का पाठ अवश्य करें। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं, मैम हम तो कान्हा जी की उपासना करते हैं, तो हम उनका क्या कवच करें? तो देखिए, कान्हा जी का जो उग्र स्वरूप है, नारायण प्रभु का जो उग्र स्वरूप है, वो है नरसिंह देव जी। तो कहीं ना कहीं आप उनके कवच का पाठ भी करके अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो।